कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने जा रहे एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय विजय बंधु जी, रेलवे से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमरीश कुमार जी, डिफेंस से उपस्थित 5 यूनिट्स के पदाधिकारीगण, स्टेट के ट्राइबल से, एजुकेशन से, रेवेन्यू से, स्वास्थ्य विभाग से, वन विभाग से, पंचायत विभाग से, लगभग मेरे ख्याल से 30 से 35 विभाग के पदाधिकारी और उनके कर्मचारी अधिकारी आज यहां पर उपस्थित हैं। दूर दूर से आए पधारे समस्त एनपीएस कर्मचारी और अधिकारी, मां नर्मदा की तट पर मैं आप सभी का ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज वास्तव में पुरानी पेंशन बहाली का ये महाकुंभ एक समागम है, क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूं यह प्रथम अवसर है जब सेंट्रल और स्टेट के कर्मचारी अधिकारी एक बेंच पर आज उपस्थित हुए और आज यह उपस्थिति न केवल पुरानी पेंशन की मार्ग को हमारा प्रशस्त करेगा, बल्कि हमारे इस आंदोलन को जबरदस्त मजबूती देगा, ताकत देगा और हम पुरानी पेंशन हर हाल में प्राप्त करेंगे। आज यह मैसेज ग्वारी घाट के इस पेंशन महाकुंभ से हम सबको जा रहा है, बिल्कुल ये तय मान लीजिए। साथियों, जिस पेंशन योजना से हमको जोड़ा गया है, जब उसके अंदर गहराई में हम जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है और एक सामान्य व्यक्ति को भी जब हम उसको बताते हैं तो उसका भी खून खौल जाता है। एक ऐसी पेंशन योजना सरकार हमारे लिए लेके आई कि यदि युद्ध यूक्रेन और रूस में हो तो हमारी पेंशन कम होती है। बताइए, ये कैसी पेंशन योजना है कि जिस युद्ध में हम शामिल नहीं हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथियों की, हमारे लोगों की पेंशन कम हो रही। जिस समय युद्ध चरम स्थिति पर था, उस समय धड़ाधड़ 30,000 50,000 रुपए एमपीएस फंड से हमारे राशि कम हो रही थी और उस समय जो साथी हमारे रिटायर हुए उनकी पेंशन उनने कैलकुलेट की थी कि 2,000 बनेगी, उनकी 1,000 बनी, 500 ही बनी। तो एक ऐसी पेंशन योजना से सरकार ने हमको जोड़ के रखा, एक ऐसी पेंशन योजना जो सट्टा मार्केट के आधार पर, हमारे सिविल सेवा आचरण नियमों में साफ लिखा कि कर्मचारी शेयर मार्केट में सट्टा नहीं लगाएगा, लेकिन आज कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर के सट्टा खेल रहे हैं। अभी आपने एक समाचार सुना होगा, एक समाचार बिल्कुल अभी ताजा आया है कि अब हम 100% राशि इक्विटी बॉन्ड में, इक्विटी फंड में भी लगा सकते हैं। मतलब अब सही सट्टा तो अब शुरू होगा कि टीयर 1 का पूरा पैसा निकाल के हम टीयर 2 में लगाएं और फिर देखते रहे कि कहां लगाने से पैसा बढ़ेगा, कहां लगाने से खतरा। माने हम अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब उसी में लगे रहे कि कैसे हम अपने पेंशन का फंड बढ़ाएं। अभी तक सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा देखी जाती थी, अब कह रहे हैं कर्मचारी खुद अपना सट्टा खुद खेल सकता। अब सोच लीजिए क्या स्थिति आने वाली है। हमारी पेंशन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो एन्युटी हम परचेस करते हैं उसके इंटरेस्ट पर आधारित। आज से 10 साल 15 साल पहले एन्युटी रेट, एफडी का रेट, इंटरेस्ट रेट 11 और 12% रहता।
वो घट के आज 10 हो गया, 9 हो गया, 8, 7, 6, 5 हो गया। आगे आने वाले समय में 4, 3, 2, 1 0 ऐसी पेंशन व्यवस्था है जो आगे चल करके ऑटोमेटिक ठप होने वाली। जिस इंटरेस्ट के आधार पे हमारी पेंशन व्यवस्था है, वो इंटरेस्ट रेट लगातार घट रहा है और एक दिन उसका शून्य होना लाजमी है और उस दिन हमारी जो पेंशन है वो 0 होने वाली। तो ऐसी पेंशन व्यवस्था का हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज लगातार मध्य प्रदेश में बंधु जी के कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकार की पूरी नजर अब बंधु जी के इस पुरानी पेंशन बहाली के कार्यक्रम में लगने लगी है। जैसा कि अभी आपको संदेश मिल गया, जैमर लगा हुआ है, हम कुछ शेयर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हमारी पूरी नजर सरकार रख रही है। यदि नजर रख रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दे, क्योंकि हम इतने नादान नहीं हैं कि आप पेंशन ना दो और हम वोट दे दें। इतने एहसान फरामोश भी नहीं है कि आप पेंशन दो और हम वोट ना दें। आपसे अपील है कि तत्काल जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन पूरे प्रदेश में और देश में लागू की जाए। साथियों, आज वक्त आ गया है कि सरकार से हम अपनी बात सीधे करें। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपने पसंद से अभी तक वोट डालते आए हैं। हमारा जो परिवार है, हमारे माता पिता है, जो उनकी मानसिकता रही उसी पे हम चलते आए। एक मंत्री जी के कार्यक्रम में बालाघाट में मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उनसे कह दिया कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई भी एनपीएस कर्मचारी यदि वोट डालेगा तो सिर्फ पेंशन के नाम पर वोट डालेगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिक्षक मुझे दम दे रहे हैं। हम ये दम ही देना चाह रहे थे उनको कि वो कान खोल करके सुन ले। अब एनपीएस एक कर्मचारी का वोट सिर्फ पेंशन के लिए जाए। आवाज दो। इसलिए साथियों, आप सबसे अपील है, अपने घर में एक बैनर लगा लो, पोस्टर लगा लो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अपनी डीपी में लगा लो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जिस दिन मंत्री आपके शहर में आए, पूरी रोड रख दो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। सबसे अपील है मेरी कि अपने भाषण में 10 बार बोले कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। एक दूसरे से हाथ भी मिलाए तो नमस्ते की जगह बोला पेंशन नहीं तो वोट। सारे साथियों से अपील है, एक बार खड़े होकर हाथ उठा के बोल दे पेंशन नहीं तो वोट।